ईरान पर अभी भी हमले कर रहा है इजराइल। सीजफायर पर सहमति के बाद भी हमले जारी हैं। यूएस इजराइल के बीच 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ है। तो यूएस ईरान के बीच सीजफायर, लेकिन अभी भी इजराइल के हमले जारी हैं, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। और सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से सीजफायर पर यहाँ पर बात हो गई है, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, इजराइल तो खुश है नहीं, क्या ये भी कोई स्ट्रैटेजी का पार्ट है? जिस तरीके से अभी तक ट्रंप की तरफ से डेडलाइन बढ़ाई गई थी, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो कहा जाता है बिल्कुल ऑपोजिट वो करते हैं। क्या आने वाले वक्त में उनकी तरफ से ऐसा ही कोई एक्शन देखने को मिलेगा? टाइम बाय करने की स्ट्रैटेजी है या फिर वाकई में ये कदम उठाया गया है? प्रगति जी, पिछले 1-2 हफ्ते से जो हम देख रहे हैं कि जो भी जब सीज फायर का पहले बाद भी 5 दिन का पॉज दिया था यूएस प्रेसिडेंट ने, तो उस टाइम उन्होंने बोला था अमेरिका नहीं अटैक करेगा, इजराइल के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। उसके बाद जब उन्होंने उसको बढ़ाया तो भी उन्होंने बोला कि अमेरिका इसको बढ़ा रहा है, इजराइल की बात नहीं हुई थी। अभी भी सीज फायर की बात हुई है और बोला है कि इजराइल की मंजूरी है, लेकिन इजराइल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पहले भी हमने देखा था कि इन दोनों में जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें एक तरह का हमें एक मतभेद टाइप का नज़र आया था, क्योंकि अमेरिका कह रहा है मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए हैं, लेकिन इजराइल के शायद अभी भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए हैं। तो इसमें एक डाइकोटमी जो थी वो हमें नज़र आई थी। दूसरी बात, एक मैं हॉर्मुज के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे प्रगति जी, कि हॉर्मुज के जो अभी बात हो रही थी कि कंट्रोल करेगा ईरान या ओमान करेगा, जो जैसे पहले कर रहा था। देखिए, अभी हॉर्मुज से प्रभावित देश है कौन? एक्चुअली देखा जाए तो इराक के जो शिप्स हैं उसको ईरान अलाउ कर रहा है। सऊदी ने अपना ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से ओवरलैंड वो अपना फ्यूल जो है वो कच्चा तेल है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यूएई भी अपना ओवरलैंड जो उसकी पाइपलाइन है थ्रू, तो वो भी हॉर्मुज को पास करके वो भी अपना तेल पास कर रहा है, और ओमान। तो बचे सिर्फ कुवैत और कतर और बहरीन। तो ये 3 देश हैं जो कि अभी एक्चुअली ज़्यादा प्रभावित हैं इस स्ट्रेट को बंद करने से। जी हाँ, आवाजाही तो हो नहीं रही है, लेकिन जो ट्रेड की बात हो रही है। दूसरी बात, जब उन्होंने बोला कि स्ट्रेट खोला जाएगा लेकिन हमारा कंट्रोल रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि स्ट्रेट खुले और इसके जिसको कहते हैं मतलब उसमें इन द गार्ब ऑफ ओपनिंग द स्ट्रेट, ठीक है, वहाँ से कोई निफेरियस एक्टिविटीज़ हों या अमेरिका अपना बिल्डअप करे, तो वो नहीं चाहते हैं। इसलिए निगरानी में ही मूवमेंट होगा। नहीं, बिल्कुल सर, लेकिन मूवमेंट होगा। इस टेंशन के पीरियड में अमेरिका के लाभ का कोई भी मूवमेंट ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको हमारे स्टूडियो में संदीप त्रिपाठी भी नजर आ रहे होंगे, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। संदीप जी, आपके लिए वो डायलॉग हुआ, खुश तो बहुत होंगे आप। डेफिनेटली देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सीजफायर है दुनिया के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, भारत समेत तमाम दुनिया के राष्ट्रों के लिए, क्योंकि हम सभी चाहते थे कि डिप्लोमेसी के चैनल के थ्रू ये वॉर बंद होना चाहिए। लेकिन इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बादशाह, ये सवाल मैंने इसलिए कहा कि लंबे समय तक आप हमारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं और आप ये प्रेडिक्ट करते रहे कि भाई झुकेगा कोई तो अमेरिका ही झुकेगा। उसी पर आ रहा हूं। क्या ये संकेत उसी के हैं? उसी पर आ रहा हूं रवि जी, कि इस 37 दिनों में एक बादशाहत टूटी है। आने वाला टाइम, ये पोस्ट सीजफायर का जो टाइम है, ये केस स्टडी बनेगा। मैं हमेशा आपके चैनल में कहता आया हूं कि ये जो सुपर पावर स्टेटस, ईगो मसाज, एरोगेंस मसाज, वेनेजुएला, ये जो एक टेम्पलेट तय किया था, मुझे लगता है कि ईरान ने उसको रोका, उस रथ को रोका है। और इसलिए अमेरिका को अब ये नहीं कहना पड़ेगा कि सिविलाइजेशन इज गोइंग टू बी डाई ओवर द नाइट। आज की रात 1.5 घंटे के पहले, आप देखिए स्टेटमेंट कब आता है, सिर्फ 1.5 घंटे, 8 बजने वाले थे, 1.5 घंटे ट्रंप साहब का सीजफायर हो गया। तो एक्चुअली ये दर्शाता है कि दुनिया में अब आपको रियलिटी पे जीना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी यही थी। ऐसे भी तो देख सकते हैं कि ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने जल्दी कुछ रास्ता निकाला, ऐसे भी तो देखा जा सकता है। नहीं, देखो, दोनों तरफ से ईरान और दोनों अमेरिका, दोनों एक ऑनरेबल एग्जिट चाहते थे। ईरान को भी अपनी शक्ति का एहसास था कि हम क्या हमारे साथ हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान ये कह रहा था कि हम झुकेंगे नहीं, हम
हम आपकी शर्तों के साथ नहीं झुकेंगे। और ये 10 सूत्री जो कार्यक्रम अभी बताया गया, जो 10 पॉइंट्स जो रखे गए हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि ईरान झुक गए, सरेंडर कर दिया है। अब बात तो है कि जो मारने के लिए आतुर था, जो कह रहा था कि सिविलाइजेशन नष्ट करूंगा, जिसका अपना खुद का सिविलाइजेशन नहीं है, जिसका इतिहास ही 250 सालों का है, जो सिविलाइजेशन को जानता नहीं है, जो दुनिया को गाली देता है, हेड ऑफ स्टेट को मॉक करता है, वो व्यक्ति कह रहा है कि अब हम सीज फायर की बात करेंगे। तो अचानक सीज फायर कहां से आता है? तो मुझे लगता है कि ये टेम्पलेट ये साबित होगा आने वाले टाइम में कि अब जो है ट्रंप को ये समझ में आ चुका है कि आपके कहने से दुनिया नहीं चलने वाली है, अब वेनेजुएला नहीं बनने वाला। ईरान ने साबित करके दिखा दिया है, ईरान ने दिखा दिया है कि, और आप ह्यूमन कॉरिडोर देखिए, कल एक ब्रिज पर, ओवर ब्रिज पर एक ह्यूमन कॉरिडोर बन रहा था। ईरान ने साबित किया कि बूढ़े बच्चे, पूरे ईरानियन जनता एक साथ मरेगी, लेकिन इस जुल्मी के आगे कोई झुकेगा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में जो आतंक था अमेरिका का, अब यहां से टोन डाउन होगी और अमेरिका को डी-डॉलराइजेशन, स्टेट ऑफ हार्मुज जो है, ये साबित करेगा आने वाले टाइम में कि अब जो व्यापार होगा वो डी-डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा। तो एक तरह से एकाधिकार को चुनौती मिली है और ये अच्छी बात है कि डिप्लोमेसी के टेबल पर आके। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें मीडिएटर पाकिस्तान आ रहा है। अभी उसने कॉपी पेस्ट कर करके ट्रंप के उसको चिट्ठी को पोस्ट कर दिया, बहुत खुश हो रहा है। पाकिस्तान को भी मैसेंजर है और मैसेंजर तक ही सीमित होना चाहिए। मुझे लगता है यहां पर चाइना की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि चाइना और रूस ने दोनों ने मैसेज दिया। एक सेकंड अपनी बात ले रहा था, अपने इमेज को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या हुआ वो सभी ने देखा है। और दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप तो अपने घर में ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। 70 सांसद महाभियोग की मांग कर चुके हैं और ऐसे में उनकी परेशानी उनके घर में ही बढ़ती जा रही है।